कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा भैया आप लोगों को एक सटीक जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई होकर के बैठेंगे। आवाज़ अगर थोड़ी बहुत इधर उधर आ रही हो, शोरगुल वाली आ रही हो, तो माफ़ करिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर वगैरह चल रहा है, फ़ैन वगैरह भी चल रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए आप लोगों से दिल से माफ़ी है। बात करेंगे BTUP के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 की डेट को लेकर के। मैं आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही बता देता हूँ, BTUP की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मैंने कॉलेज वगैरह के टीचरों से बात करके आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि BTUP की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आई हो, कोई फाइनल डेट आई हो, तो वीडियो को आप यहीं पर कट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा वहीं पर आपकी नोटिस आएगी और वहीं से आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो चलिए भैया, बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो भैया, BTUP के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ साथ सेशनल मार्क्स की फीडिंग को लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया सेशनल मार्क्स की फीडिंग क्या होती है और कब होती है। ठीक है, तो आज की डेट है 27, और जो घर नहीं गया है वो मुझे लगता है कि घर अगर जाने का इच्छुक है तो वो जा सकता है। अगर इच्छुक नहीं है, अभी थोड़ा अपना रहता है रूम पे, काम वाम करेगा, खाएगा पिएगा, रिलैक्स करेगा मेरी तरह, क्योंकि मैं तो भैया नहीं जाता हूँ कभी घर, आपको पता ही होगा। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या कभी कभी 1 साल बाद भी घर गया हूँ, तो मेरा तो घर से कोई भी ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि घर तो पूरे जीवन में रहना है। अभी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया जाए, है ना भैया। चलो, अब पहले एक बात बता देता हूँ थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, कि जो भी हमारे अगर 3rd से मैकेनिकल वाले होंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैंने कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PYQ मिलेगा। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ को जानता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी BTUP का, तो वो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो आप इनरोल कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिख करके आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी CVT वालों का एग्ज़ाम पेंडिंग में है। CVT एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए नोटिस आई थी, ठीक है, उनका एग्ज़ामिनेशन भी इसके बाद होना है, 1 तारीख के बाद कराया जाएगा, ठीक है। उसका अलग से शेड्यूल जारी होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो मेन तरीके से अगर देखा जाए तो 3 जून तक ज़्यादा है, ठीक है तो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वगैरह सारा, लेकिन हाँ, जो मेन एग्ज़ाम है वो 3 जून तक है, और जो फाइनल एग्ज़ाम की जो डेट है वो 6 जून को लास्ट है। और उसी के बीच में CVT एग्ज़ाम हो सकता है 7-8 तक इन लोग का डन करा लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 1000-1500 के आसपास बच्चे होंगे, तो फटाफट से उनको करा लिया जाएगा। क्लियर बात है। अब एग्ज़ाम के पहले तो प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि नोटिस कब आएगी, ठीक है। तो आपको नोटिस जो है वो 3 जून को आएगी। और अगर आपको पता हो प्रैक्टिकल के बारे में अपडेट, तो प्रैक्टिकल अब पर्टिकुलर डेट पर नहीं आता। 2021 तक ऐसा होता था कि BTUP अपना डिसाइड करता था कि इस दिन प्रैक्टिकल का, मतलब कह सकते हैं फिजिक्स का होगा, इस दिन मैथमेटिक्स का होगा, मतलब मैथमेटिक्स का तो नहीं होता, लेकिन अदर जैसे कि मान लो मैकेनिक्स का होगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको 15 डे का टाइम दिया जाता है BTUP की तरफ से। हाँ, एग्जामिनर BTUP डिसाइड कर देता है, तो 3 जून को नोटिस आ जाएगी कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो 5 जून से 21 जून तक संपन्न कराया जाए, ठीक है। आपका एग्जामिनर का लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आपके टीचर आपके एग्जामिनर से बात कर लेंगे। पहले तो आपको एक दिन बुला करके कॉपी लिखवाएंगे और फिर एग्जामिनर से बात करके आपका प्रैक्टिकल संपन्न करा देंगे। तो अभी फ़िलहाल 3 से 4 जून तक आपका कुछ नहीं होना है, और आपको पता है कि नोटिस आने के तुरंत बाद कोई भी काम नहीं होगा। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, तभी आप लोगों का प्रैक्टिकल कराएंगे वो लोग। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सटीक जानकारी मैंने दी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के। अब बात करते हैं सेशनल मार्क्स की फीडिंग। तो सेक्शनल मार्क्स का फीडिंग का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकल मार्क्स और प्लस सेशनल मार्क्स,
ये सब एग्ज़ाम के बाद होता है। जब प्रैक्टिकल एंड हो जाता है तो उसको लेकर एक नोटिस निकलती है, तो ये करीबन 20 दिन बाद होगा, यानी अंतिम समय में होगा। आप लोगों का जो टेस्ट का नंबर होता है, क्या वो कैलकुलेट करते हैं? देखो, उसको थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन सब कुछ अटेंडेंस और आप टीचर की नज़र के ऊपर होता है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे भली बात ही। तो यही थी वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।